Okay, good morning. My name is Prime Sen, Senior Teacher, English, Rajasthan Government. We are teaching you class 10 lesson, The Positive Health. It is written by शुभ्रा दत्ता. बच्चों, सकारात्मक स्वास्थ्य के बारे में आज हमको पूर्ण जानकारी देनी है आपको. ये है क्या चीज? सकारात्मक स्वास्थ्य. अरे कई हट्टे कट्टे होते हैं, दिखते हैं और बहुत सारी बीमारी होती है अंदर. वो किसी से घर में बढ़िया व्यवहार नहीं कर सकते, माँ बाप के साथ बढ़िया व्यवहार नहीं कर सकते, समाज में बढ़िया व्यवहार नहीं कर सकते, संस्था में सही काम नहीं कर सकते. क्या वो सकारात्मक सोच सकते हैं? नहीं, कदापि. उसे कहते हैं पॉजिटिव हेल्थ. पॉजिटिव हेल्थ में दोनों चीज शामिल है, फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ. यानी शारीरिक बनाव ढंग और मानसिक ढंग दोनों अगर है कंप्लीट तो उसे हम सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव हेल्थ कहेंगे. अब हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ क्या है. तो फिजिकल हेल्थ को जब हम देखते हैं किसी को सीधे सीधे तो क्या चीज देखते हैं फिजिकल में, शरीर में क्या चीज दिखाई देती है? गुड मसल्स, अच्छा कंस्ट्रक्शन हो, स्ट्रक्चर उसका ढांचा अच्छा हो, अपीयरेंस उसका देखने में एकदम से लुक अच्छा हो, तो इसका मतलब है उसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है. अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ, वो दिमाग से स्वस्थ आदमी है तो उसके क्या गुण देखे जाएंगे बताओ? अरे वो सिक्योर फील करे, अपने आप को सुरक्षित रहे, वो फ्री फ्रॉम डिजीज, कोई बीमारियां ना हो, फीलिंग कंटेंट एकदम संतुष्ट हो, और एक और है उसके अंदर कि हार्मोनियस रिलेशंस होने चाहिए उसमें. हार्मोनी सद्भावनापूर्ण उसके अंदर रिलेशंस होने चाहिए. तो इसका मतलब है कि वो मेंटल हेल्थ उसकी बहुत ही अच्छी है. अब जब दोनों अच्छी है, फिजिकल हेल्थ अच्छी है, मेंटल हेल्थ अच्छी है, तो उसे ही हम सकारात्मक हेल्थ कहेंगे. क्वेश्चन बार बार आता है बोर्ड एग्जाम में, तो व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ? तो आंसर देंगे व्हेन फिजिकल हेल्थ एंड इज मेंटल हेल्थ इज गुड, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव हेल्थ. ओके, फिर उसकी व्याख्या करेंगे. द पर्सन शुड बी इन गुड मसल्स, स्ट्रक्चर, अपीयरेंस और सिक्योर, फ्री फ्रॉम डिजीज, फीलिंग कंटेंट. दिस मींस ही हैज द पॉजिटिव हेल्थ. इसके आगे व्याख्या हुई. ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है. ये भी बनता है व्हाट इज द फिजिकल हेल्थ? जिसका अच्छा मसल्स हो, स्ट्रक्चर हो, अपीयरेंस हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल हेल्थ. एक ये भी क्वेश्चन बनता है मेंटल हेल्थ. सिक्योर हो, वन हु इज सिक्योर, फ्री फ्रॉम डिजीज, फीलिंग कंटेंटमेंट इज गुड, इज और इज हार्मोनियस रिलेशन इज बेटर, तो उसे क्या कहेंगे? गुड मेंटल हेल्थ. ओके, अब हम कोई आदमी को फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके विकास के लिए क्या क्या काम करने हैं, और यदि मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या क्या काम करने हैं, किन चीजों से आका जाए, कैसे विकास किया जाए, है? जैसे विकास करना है किसी को, और किसका? फिजिकल हेल्थ का, तो उसको गुड न्यूट्रिशंस दिए जाने चाहिए. न्यूट्रिशंस किसे कहते हैं? पोषक तत्व. न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषक तत्व. ये पोषक तत्व दिए जाने चाहिए. कंफर्ट लाइफ होनी चाहिए, यानी कि 24 घंटा काम कर रहा है बुरी तरह से, तो वो भी इसको फिजिकल हेल्थ को डैमेज करता है. फिजिकल एक्सरसाइज करे तो भी वो अच्छा तंदुरुस्त रह सकता है. और जिसके दिमाग का विकास करना है तो उसके विकास के लिए क्या क्या करना है? हार्मोनी, सद्भावनापूर्ण रिलेशन रखे, जिससे लड़ाई झगड़ा ना करे, सबके साथ मीठा बोले. मेडिटेशन योगा वगैरह करने से भी हमारे मानसिक जो है तंदुरुस्ती अच्छी होती है. तीसरा क्या है? मटेरियलिज्म लेस लाइफ, भौतिकवाद से दूर जिंदगी. हाय ये, हाय वो, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, पैसा पैसा पैसा, इन सब चीजों से यदि वो दूर रहता है, इसे कहते हैं मटेरियलिज्म लेस लाइफ, भौतिकवाद से दूर. अगर ऐसा करता है तो उसकी मेंटल हेल्थ का विकास किया जा सकता है. ओके, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, कुछ कंट्रियों का कंपैरिजन ऑफ हेल्थ करें, तो कुछ डेवलप्ड कंट्रियां हमारे यहां और कुछ डेवलपिंग कंट्रियां हैं. जैसे एग्जांपल दिया मैंने हेडिंग में कि डेवलप्ड कंट्री कौन सी है? अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है. और डेवलपिंग कंट्री कौन सी है? इंडिया है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है.
तो यहां हम देखें फिजिकल हेल्थ इनमें बहुत हाई मिलेगी। कौन में? डेवलप्ड कंट्रीज में। और डेवलपिंग कंट्रीज में फिजिकल हेल्थ है वो लो मिलेगी, कम मिलेगी। और हम देखें डेवलप कंट्री में मेंटल हेल्थ है तो उनकी कम मिलेगी, और हमारी जैसी कंट्रियों में वो कैसी मिलेगी? हाई मिलेगी। और एजुकेशन और शिक्षा है वहां, संपदाय पैसे धन है वो वहां विकास विकसित राष्ट्रों में हाई मिलेगा और हम लोगों में लो मिलेगा। ओवरऑल हम पॉजिटिव हेल्थ देखें, और ओवरऑल हम पॉजिटिव हेल्थ देखें तो हमारे यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री में जो है ये कम मिलेगी और हमारे यहाँ पर जो है हाई मिलेगी। और भी कई चीजों के जैसे मैं आंकड़े लगाता हूं, मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया है जिसमें फैमिली इंटरेक्शन, परिवारों के साथ तालमेल इन कंट्रियों में बहुत कमजोर होता है। बीवी हस्बैंड के जो है रिश्ते कमजोर हैं, बेटा माँ के कमजोर हैं, आपस में कोई परिवार नहीं है। और जबकि हमारे राष्ट्रों में ये रिश्ते बहुत मजबूत हाई है, ठीक है। और एक और आंकड़ा निकाला मैं, इम्यूनाइजेशन सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता। अरे हमारे जो मानसिक हर चीज कंट्रोल माइंड से होती है, इसलिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है और विकसित राष्ट्रों की जो है प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसे कहते हैं इम्यूनाइजेशन सिस्टम। रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करते हैं, अपनी बहन की शादी कर रहे हैं, अपने और काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम तंग हो रहे हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो हमारे कंट्रियों में, डेवलपिंग कंट्रियों में हाई होती है और डेवलप्ड कंट्रियों में रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? कम होती है मेरे बच्चों। ओवरऑल मिला करके हम फायदे में पड़ते हैं, यानी जो डेवलपिंग कंट्री है उनमें हाई मिलता है पॉजिटिव हेल्थ और जो डेवलप्ड कंट्री में कम मिलता है। इस पार्ट में आपको कई क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने बताया आपको कि तुलनात्मक अध्ययन भी आ सकता है और जिस तरह से ये आ सकते हैं पॉजिटिव हेल्थ क्या है। अब आगे आता है ईटिंग बिहेवियर्स। अरे हमारा जैसे बॉडी ऑटोमेटिकली डिमांड करता है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना, और उसके विपरीत अगर हम खाते हैं ना तो हमारी जो बॉडी है वो नेग्लेक्ट करती है। जैसे एक छोटे से बच्चे को वोमिट कर रहा है, परेशान हो रहा है, फिर भी खिला रहे हैं कि मेरा बच्चा मोटा हो जाएगा, उसको अगेन अगेन फीड कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी रॉन्ग। ये हम ईटिंग बिहेवियरिज्म जानने चाहिए, हम कौन से टाइम पे कौन सा तत्व खाएं। हमारे भारतीय परंपरा में ऐसी बहुत सारी चीजें कि बरसात के दिनों में ये खट्टी छाछे नहीं खाते, इट इज वेरी डेंजरियस। तो ऐसे ईटिंग बिहेवियरिज्म को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। अब हम अचीविंग गुड हेल्थ अचीव करने के लिए एनिमलों में एनिमल्स के अंदर एक ट्रेट पाया जाता है, यानी ऐसी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, एक नेचुरल उनके अंदर जो प्रोसेस होता है। जैसे कोई पशु के अंदर ओबेसिटी आ रही है, अपच आ रही है, तो वो क्या करेगा? खाना छोड़ देगा। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जैसे टाइगर है, राइनोसॉरस है, डियर्स हैं, वो फॉरेस्ट के अंदर होते हैं तो वो चट्टान पे जाके मुंह रगड़ते हैं, जीभ से चाटते रहते हैं, नमक चाटते रहते हैं, और अब आप इंडाइजीनियस को डाइजीनियस में बदलने के लिए वो फास्ट भी रखते हैं, नमक खाते हैं और अपने आप को ऑटोमेटिक सिस्टम करते हैं। ऐसा मनुष्य का भी ऐसा स्वभाव होना चाहिए। आसपास के जो है चीज होती हैं घरेलू, कहते हैं इसको डोमेस्टिक रेमेडीज, घरेलू उपचार, इनको भी हमको जो है प्रयोग में लाया जाना चाहिए, ये आवश्यक है। एडोलेंसेंस स्टेज में कई समस्याएं आती हैं जो किससे संबंधित होनी चाहिए? फिजिकल से नहीं हो, कैसे? मेंटल हेल्थ से। जैसे आपकी उम्र में एक बच्चा है कोई जिसकी, जैसे एडोलेंसेंस स्टेज का मतलब है टीनेज, 13 से 19 तक, ये बच्चे होते हैं तूफान की अवस्था में होते हैं, उनके साथ में हम कैसा सौहार्दपूर्ण जो है व्यवहार बनाना चाहिए। कहीं नहीं कि छोटा गलती की उसको मारने लग गए, पीटने लग गए, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, नहीं तो उसका क्या हो जाएगा? मेंटल हेल्थ डैमेज हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगी, समझे? इसीलिए जो है हमको अचीविंग गुड हेल्थ के लिए हमको क्या करना चाहिए? हमारा सबका फर्ज बनता है किसके साथ गलत व्यवहार ना करें, है ना, अप्रिय ना करें। प्रियम ब्रियात न अप्रियम ब्रियात, अप्रियम ब्रियात न ब्रियात, यानी हम प्रिय बोले, अप्रिय तो बोले ही नहीं, और अप्रिय बोलते हैं तो बोले ही नहीं। तो ऐसे करके ये भी सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे मेंटल हेल्थ को जो है कायम करता है। इस पाठ के अंदर कई सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने ये पाठ पढ़ाया आपको, उसमें व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ,
तो इसका आंसर क्या होगा? द पॉजिटिव हेल्थ as a health which consists of physical and mental health. What is physical health? ये स्ट्रक्चर हो गए उनके विकास की कहानियां। दूसरा क्वेश्चन और बनते हैं, व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ, व्हाट इज मेंटल हेल्थ, व्हाट इज अवर ईटिंग बिहेवियर, हमारा ईटिंग बिहेवियर, हाउ वी अचीव द गुड हेल्थ, हम कैसे गुड हेल्थ को प्राप्त करें, हैं कैसे करेंगे गुड हेल्थ को? वी विल कीप द फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, हम दोनों को अच्छे से परवरिश करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? एक पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो अभी आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने कंप्लीट पार्ट करा दिया। ये पार्ट बहुत ही पावरफुल है, आपके जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा कीमती है, परीक्षाओं से भी ज्यादा, और परीक्षाओं के लिए भी बहुत कीमती है। इसमें सारी चीज कवर है और मैं जो क्वेश्चंस हैं उनको टिक करेंगे और टिक करके वो आपके उसमें दे दिया जाएगा। मेरा पार्ट समाप्त होता है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।